गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज की क्लास में हम लोग व्यक्ति विभिन्नता से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने सभी क्वेश्चन को यहाँ पे कलेक्ट किया है। आइए इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। और व्यक्ति विभिन्नता का जो टॉपिक है, हमने आपको 2 क्लासेस आपको प्रोवाइड की है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप व्यक्ति विभिन्नता का जो हमने आपको टॉपिक पढ़ाया है उसी पढ़ लेंगे, इसके बाद अगर क्वेश्चनों को करेंगे तो आपके सारे आंसर जो है सही जाएंगे। वहाँ पे हमने जो भी राइटर्स के अनुसार इम्पॉर्टेंट जो है डिफिनेशन थी उसे भी दिखाया है आपको। और व्यक्ति विभिन्नता का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, व्यक्ति विभिन्नताओं के कारण क्या हो सकते हैं, सभी शिक्षण विधियों पे जो है चर्चा की है। तो 2 क्लास हमारी है व्यक्ति विभिन्नता में, 2 क्लास यूट्यूब पे पड़ी हुई है, उन क्लास को देख लीजिएगा। इसके बाद आज हम लोग व्यक्ति विभिन्नता से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच सकते हैं सभी क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है। देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लपेटने की बात नहीं है, आपको जानना ये है कि व्यक्ति विभिन्नता आखिर क्या है। अगर आपसे व्यक्ति विभिन्नता की बात कोई करता है तो सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखना है कि व्यक्ति विभिन्नता का संप्रत्यय जो है गार्टन महोदय ने दिया। इनकी एक पुस्तक है हेरेडिटरी जीनियस, जिसमें इन्होंने एक लाइन लिखी। इन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी 2 बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता है। उनकी शारीरिक रचना, उनकी मानसिक बुद्धि, उनकी जो है योग्यताएं, क्षमताएं, रुचियाँ, प्रेरणाएं, हर चीज़ में 2 बच्चे अलग अलग होते हैं। अगर 2 बच्चों की तुलना की जाए किसी भी एंगल से, तो यदि उनकी लंबाई हो गई, मोटाई हो गई, उनकी कलर्स हो गए, या फिर हम बात करें कि उनका जो है एजुकेशन हो गया, हर क्षेत्र में 2 बच्चे अलग अलग होते पाए जाते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। क्योंकि दुनिया का हर बच्चा, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय और विशिष्ट होता है। इसलिए जो है व्यक्ति विभिन्नता अगर देखा जाए तो एक प्रकार का वरदान है। अगर व्यक्ति विभिन्नता नहीं होती, दुनिया का हर व्यक्ति डॉक्टर होता। अगर व्यक्ति विभिन्नता नहीं होती तो सभी लोग जो है IAS PCS बन के घूमते। अगर व्यक्ति विभिन्नता नहीं होती तो गांव के सभी लोग टीचर्स होते हैं, वहाँ पे कोई पढ़ने वाला नहीं होता। मीन्स व्यक्ति विभिन्नता हम सभी के लिए एक प्रकार का वरदान है। अगर व्यक्ति विभिन्नता नहीं होती तो सृष्टि जो है हमारी चल नहीं पाती, क्योंकि सभी लोग अगर जो है गाँव में डॉक्टर ही बन जाएंगे, एक गाँव के सभी लोग डॉक्टर बन जाएंगे, तो वहाँ पे जो है घर कौन बनाएगा, मिस्त्री का काम कौन करेगा, या फिर जो है वहाँ पे अगर कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो और योजनाओं का संचालन कौन करेगा। इसीलिए जो है व्यक्ति भिन्नताएं पाई जाती है, ताकि हर व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग तरह की प्रतिभाएं पाई जाती हैं। एक व्यक्ति जो है, अगर हर बच्चे, जैसे कि हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ाई में अव्वल हो, लेकिन बहुत से बच्चे पढ़ाई में अव्वल नहीं हो पाते हैं। उनका ध्यान क्रिकेट में जाता है या फिर संगीत में जाता है, अन्य अन्य क्षेत्रों में जाता है। लेकिन बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जबरदस्ती उनकी पढ़ाई का बोझ लादना चाहते हैं। तो उनसे हम एक बार फिर से कहेंगे, यदि आप माँ बाप हैं किसी बच्चे की, तो आपसे एक बार हम आपको ये सजेशन देना चाहेंगे कि आप प्लीज़ अपने बच्चों पर किसी भी प्रकार का दबाव मत डालिए। आपका बच्चा अगर होशियार होगा, बड़ा होगा, थोड़ा उन्हें समझ में आ जाएगा मुझे किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, आप उसी चीज़ में उसको आगे ले जाइएगा। क्योंकि जो है, अगर आप सामने आपके बगल पड़ोस में कोई डॉक्टर है, कोई IAS PCS है, तो आप ही चाहे हमारा बच्चा वकील बनकर निकले या फिर डॉक्टर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि सपोज दिन आपका बच्चा भी डॉक्टर ही बन जाए, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो। लेकिन अगर उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, आप उसे अन्य कार्यों में लगाइए। हाँ, काम भर की शिक्षा जरूरी है आज के समय में, लेकिन अगर उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप जबरदस्ती उस पर शिक्षा थोप रहे हैं, ये भी एक प्रकार की गलती है आपकी। आप अगर किसी व्यवसाय में उसे लगा देंगे जहाँ वो सक्सेस हो जाए, जीवन में सफल होना सबसे जरूरी है। तो ये सब अगर व्यक्ति विभिन्नता पे हम बात करें तो ऐसी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, हम लोग इस पर बात ज़्यादा नहीं करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति विभिन्नता से संबंधित प्रत्येक किस वैज्ञानिक ने कार्य किया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है गार्टन ने जो है व्यक्ति विभिन्नता का दिया। एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है और फिर कोई जाने की संभावना भी है। अगला है, व्यक्ति विभिन्नता को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रभावित करता है कि यहाँ हमारा सिलेबस सी ये दोनों जो है व्यक्ति विभिन्नता को प्रभावित करते हैं। अगर देखिए व्यक्ति विभिन्नता को प्रभावित करने के कारणों की बात करें, वातावरण हो गया, संक्रमण हो गया, शिक्षा हो गई, धर्म हो गया, शक्ति हो गई, और क्या राष्ट्रीयता हो गई, लिंग हो गया, बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं, अभिक्षमता हो गया। व्यक्ति विभिन्नताओं प्रभावित करती है। जहाँ 2 लोगों को आप बांट सकते हैं, हर उस जगह से जहाँ पे 2 लोग आप बांट सकते हैं, सभी व्यक्ति विभिन्नताओं को प्रभावित करती है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा अगला, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा वातावरण दोनों। अगर बहुत ही अच्छी बस पैदा है कोई बच्चा, लेकिन उससे अच्छा एनवायरनमेंट ही उसकी जो प्रतिभा है, जो उसके टैलेंट उसको बाहर निकालने का मौका नहीं मिल पा रहा है। मीन्स अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा संगीतकार बनना चाहता है, उसके अंदर संगीत की बहुत अच्छी कला है,
गाएगी दब कर रह जाएगी, निखर नहीं पाएगी। मतलब ये है सिर्फ अच्छी बस लेने से कोई बहुत नहीं निकल पाता है, उसके लिए अच्छी एनवायरनमेंट की भी आवश्यकता होती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए यहाँ पे और संक्रमण शिक्षार्थी स्वयं विशिष्ट होता है। इसका अर्थ क्या है? ठीक है, अब साथ दिया गया है कि शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती हैं, न उनके समान लक्ष्य है। कोई दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता और क्षमताओं समान नहीं होते हैं। अगला है सभी शिक्षा विद्यार्थियों के लिए समान आचार्य संभव नहीं होता है। यहाँ पे हमारा आखिर क्या सही रहेगा कि एक शिक्षार्थी स्वयं विशिष्ट होता है। इसका अर्थ ये है कि कोई भी दो विद्यार्थी अपनी योग्यताएं, रुचियों व क्षमताओं में समान नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कि अपने ही घरों में दो भाई अगर हैं तो दो भाई बहन हैं, दो मतलब एक ही फैमिली, एक ही माँ बाप के दो बच्चे हैं, लेकिन दोनों की जो रुचियां हैं, दोनों की क्षमताएं हैं, दोनों की जो शारीरिक बनावट है, हर चीज में काफी डिफरेंस पाया जाता है और यही मिलता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषता नहीं है, बहुत सी एक बराबर होती है। हम कैसे कर सकते हैं? शिक्षार्थियों में कोई समानताएं नहीं होती है। भिन्नताओं के होते हुए भी, जैसे कि मान लीजिए कि बच्चों की हाइट एक बराबर नहीं है, लेकिन दो बच्चों का कलर हो सकता है सेम ही जैसा हो, हाइट नहीं है, लेकिन दो बच्चों को भी हम एजुकेशन के तौर पर अगर हम एजुकेशन के तौर पे डालते हैं कि उनकी जो उपलब्धि लक्षण है, अगर उसे देखते हैं, देखा जाता है कि उनकी हाइट तो सेम होगा, कलर भी सेम है, लेकिन उनकी उपलब्धि है, उनकी परीक्षण उपलब्धि परीक्षण में जो योगदान है कहीं दोनों में अंतर है, तो बहुत अंतर पाए जाएंगे, बहुत समानताएं पाई जाती हैं। इसलिए यह सही नहीं होगा, नहीं, दो बच्चे ऐसा नहीं है कि दो बच्चों को समान हो सकता। जो अगर 100 बच्चे आईएएस बन रहे हैं, इसका मतलब 100 बच्चों का लक्ष्य बनना ही था। तो इस प्रकार से यह गलत है और सभी विद्यार्थियों के लिए एक पाठ्य संपूर्ण नहीं हो सकता। देखिए आगे बढ़ाएगा 9th से आर्ट्स साइंस इस तरह से स्टडी किया है, लेकिन स्टार्ट में हम सभी लोग जो आगे तक की क्लास बढ़ा रहे हैं, वहां पे एक ही सभी विद्यार्थी एक साथ पढ़ते हैं, होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक बहुभाषी कक्षा विद्यार्थी है। यह एक बहुभाषी कक्षा में विद्यार्थी की यह क्या उत्पन्न कर दिए कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में बाधा, सीखने में संतुलित संसाधन। तो अगर बहुभाषी कक्षा की बात करें तो यहाँ पे हमने लिखा है जो बहुभाषी कक्षा है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इस समस्या के रूप में सामने उभर कर या फिर संसाधन के रूप में। हमारा हमेशा से रहती है संसाधन के रूप में सामने आती शिक्षक के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी भाषाओं को बोलने वाले बच्चे होते हैं, बहुत से बच्चे आते हैं। इस तरह से जैसे कि हम लोग क्या है कि सामाजिक प्राणी है, बच्चा हर बच्चा जो समान रह कर ही बहुत से कौशलों को एक दूसरे से बच्चे से सीखता है। तो इस तरह से जो बहुभाषा कक्षा है एक प्रकार की जो है संसाधन के रूप में कार्य करती है, ना कि समस्या के रूप में। ठीक है, विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं किसमें? विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, वृद्धि विकास के सिद्धांतों में। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत परीक्षा में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन से जाइए विकास की दर में। व्यक्ति शिक्षार्थी एक दूसरे से डाट में भिन्न होते हैं, किसमें? विकास की दर में। विकास क्रम की अगर हम बात करें तो एक दूसरे से विकास में भिन्न नहीं होते, क्योंकि आपने देखा होगा कि वह बच्चा हमारे यूपी में पैदा हुआ है या फिर जो है बात है कि बिहार में, तो ऐसा तो नहीं है कि यूपी में पैदा होने वाला बच्चा 2 मंथ 6 मंथ में बैठना सीखेगा और बिहार में होने वाला बच्चा 6 साल के बाद, या फिर ये हमारे जो यूपी में पैदा हुआ बच्चा वो अमूमन जो है 13 महीने से लेकर के 2 से 2.5 साल में चलना सीख जाता है, और फिर हमारे जो इंडोनेशिया या अमेरिका बच्चे पैदा होता है वो 10 साल में सीखा। ऐसा तो है नहीं, सभी बच्चों के दांत एक ही समय निकलते हैं, वो फिर इंडिया में पैदा हो या फिर किसी अन्य देश में, सभी बच्चे एक ही उम्र के सीखते हैं। सभी बच्चों का जो विकास की जो दर है वो जो है विकास लगभग सही होता है। ऐसा नहीं है कि कोई पहले बाल्यावस्था में आता है, इसके बाद जो है पहले वृद्धावस्था में आता है, फिर बाल्य आता है। सभी बच्चे सबसे पहले शैशवावस्था में आते हैं, फिर बाल्य के बाद जो है युवावस्था में। तो ऐसा आपने कभी एग्जाम्पल पाया है कि बच्चा सबसे पहले युवावस्था में आया फिर बाल्यावस्था में? ऐसा तो नहीं है ना, इसलिए आपसे मीन्स या तो नहीं है कि विकास का जी प्रगति करने में। हमारा आपसे लगा कि विकास की दर में व्यक्ति शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट में भिन्न होते हैं, किसमें? विकास की दर में, क्योंकि सभी की जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उनकी जो रुचियां हैं, जो उनकी कैपेसिटी है,
हर चीज़ हर बच्चे में अलग अलग पाई जाती है, इसीलिए उनका जो विकास की दर है वो अलग अलग होगी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा 10 मिनट में एक सवाल को सॉल्व कर रहा है तो दूसरा उसके साथ है, बेशक बुद्धि का है, लेकिन कुछ सेकंडों का ही अंतर होगा, लेकिन वो 10 मिनट में सवाल को नहीं करेगा। हो सकता है कि कुछ सेकंडों का ही अंतर हो, 1 या 2 सेकंड का ही अंतर हो सकता है, लेकिन अंतर तो होगा ही। यही तो व्यक्ति भिन्नता है, यही आपको समझने की जरूरत है। अगर बच्चे भिन्नता को समझे, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह के घुमा फिरा के हजारों क्वेश्चन लाखों क्वेश्चन दे रहे हैं, आपके सारे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए यदि आप व्यक्ति भिन्नता को सही तरीके से समझे। क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं करता है कि किसी भी टॉपिक को अगर आप समझ गए हैं, कितने भी क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं, फैक्ट को आपको याद रखने चाहिए, लेकिन अगर टॉपिक ही आप समझ जाए हैं तो क्वेश्चन कितना भी घुमाए वहाँ पे आपका आंसर हमेशा सही होना चाहिए। अगला है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि के संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? व्यक्तिगत भिन्नता से, पर्यावरण से, संसाधन से, बुद्धि के सिद्धांत से। यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन चल जाएगा कि व्यक्तिगत भिन्नता से। ये क्या है? बुद्धि, अभिरुचि, प्रेरणा, क्षमता, ये सभी क्या है? अगर घर पे दो व्यक्ति में अलग अलग पाई जा रही है, इसका मतलब यही तो है व्यक्तिगत भिन्नता। ये व्यक्तिगत भिन्नता। अगला क्वेश्चन हमने लिखा है हेरिडेटरी जीनियस। हेरिडेटरी जीनियस, हेरिडेटरी जीनियस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा गॉल्टन। गॉल्टन ने एक पुस्तक लिखी और इसी पुस्तक में इन्होंने एक लाइन, बहुत ही सुंदर लाइन लिखी। इन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी बच्चा जो है एक जैसा नहीं होता है, हर बच्चा व्यक्तिगत विशिष्ट होता है। ठीक है, इसीलिए तो जो व्यक्तिगत जो शिक्षा होती है उसे एक क्लास में नहीं दी जाती है, मीन्स बड़े क्लास में नहीं, छोटे क्लास के आकार में दी जाती है। अगर आप बड़े क्लास के आकार में जो व्यक्तिगत शिक्षा देंगे, यानी कि 1000 बच्चों को अगर हम एक साथ बैठ कर पढ़ाना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा कि हमारी निगाह सब बच्चों को पढ़े। वहाँ पे बहुत से कैटेगरी के बच्चे, कोई मंद बुद्धि का है, कोई प्रतिभाशाली बुद्धि का है, कोई सामान्य बुद्धि का है, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा पिछड़े वर्ग से आए हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए जो है सबकी जो व्यक्तिगतताएं हैं ये अलग अलग होंगी। सब लोग अलग वातावरण से आए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अलग अलग है, सब चीज़ों को समझने की क्षमताएं सबके अंदर अलग अलग है। इसीलिए जो है जो शिक्षा देने के लिए उनकी जो शिक्षा का प्रावधान किया गया है कि अलग अलग प्रकार से शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए। इनमें से एक क्लास का आकार जो बहुत छोटा होना चाहिए ताकि टीचर का ध्यान हर बच्चे पे पड़ सके और हर बच्चे को समझने की क्षमता रख सके। अब कितना भी टैलेंटेड टीचर अगर क्लास में खड़ा हो जाए और बच्चों की भरमार हो, वहाँ पे 2000-3000 बच्चे बैठे हो, तो कितना बच्चे टीचर मैनेज करेगा? इसीलिए क्लास का आकार छोटा होना चाहिए ताकि हर एक बच्चे पे टीचर की जो है निगाह पड़ के बच्चे को समझने की कोशिश कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सीमा हर पाठ को जल्दी सीख लेती है जबकि जो है गीता उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। तो यह विकास का किस सिद्धांत को दर्शाता है? अंतर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, सामान्य बीज का सिद्धांत। आप समझ रहे हो हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं। सीमा हर चीज को बहुत जल्दी समझ लेती है, लेकिन गीता वहाँ पे क्या करती है, किसी भी चीज को समझने में बहुत टाइम लेती है। इसका मतलब क्या है? यह सिद्धांत किसी दर्शा रहा है? व्यक्तिगत भिन्नता को। किसको? व्यक्तिगत विभिन्नता को। यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन सही जाएगा बी की व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इस तरह से हमने आपको जो भी क्वेश्चन कराया है, हाँ स्किनर की डिफिनेशन है और टायलर की, स्किनर और टायलर, स्किनर और टायलर, ये तो महान ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनकी अगर आप व्यक्तिगत भिन्नता चैप्टर को पढ़ रहे हैं, मैंने यूट्यूब पे जो क्लासेस डाली वहाँ पे मैंने पढ़ाया भी है, लिखा भी है। इनकी डिफिनेशन को आप बिल्कुल मत भूलिएगा यदि आप व्यक्तिगत भिन्नता को पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा इनकी क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन जो परीक्षा में रिपीट हुए हैं। बाकी इनकी हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक, गॉल्टन ने इसका संप्रत्यय दिया। बाकी ये दो डिफिनेशन हो गए, और जो भी इस तरह से जो इनकी जैसे कि विभिन्नता का शिक्षा में योगदान क्या है, किस प्रकार से इनके बच्चों को पढ़ाया जाए, कैसे शिक्षा दी जाए। अगर बच्चों को शिक्षा हम ऐसे देते हैं जैसे कि बच्चों को शिक्षा का मतलब कक्षा में बच्चों का वर्गीकरण भी करना पड़ेगा टीचर को। अगर हम बच्चों को एक ही समान तरीके से पढ़ाना चाहे, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। कोई बच्चा एक सवाल को 5 मिनट सवाल करता है, कोई बच्चा वो सवाल को 5 घंटे में सवाल कर रहा है, कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें समझ ही नहीं है, सवाल भी नहीं करेंगे। तो बच्चों की जो योग्यताएं हैं, जो क्षमताएं हैं, जो उनकी रुचियाँ हैं, जो उनकी बुद्धि है, बुद्धिमत्ता है, हर चीज़ को उनके ध्यान में रखते हुए हमें जो है एज अ टीचर के रूप में कार्य करना है। तो ये सारी विभिन्नताएं जो है, व्यक्तिगत भिन्नता का पाठ पढ़ना हर टीचर के लिए बहुत आवश्यक क्यों हो जाता है? यदि हम व्यक्तिगत भिन्नता को समझेंगे नहीं कि हर बच्चा अलग अलग कैटेगरी से आया हुआ है, सब बच्चे की बुद्धि अलग है, सभी बच्चे एक समान नहीं है, हम जब जैसे सब पे थोपना चाहेंगे कि नहीं किसी को 5 क्वेश्चन को याद कर दूसरा भी 5 ही याद करके, नहीं,
सभी बच्चे एक जैसे नहीं पढ़ाई कर सकते हैं। इसीलिए जो है ये व्यक्तिहीनता का जो टॉपिक है मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। इस पे कितना भी कुछ बोला जाए कुछ कम नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये ऑफलाइन क्लास नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम तक हम आपको खड़े होकर इस पर चर्चा करते रहे हैं। यहाँ पे वीडियो अपलोड होने की भी बात होती है। देखिए दोस्तों, जो यूट्यूब पे वीडियो बनाना या फिर आपको प्रोवाइड करना ये बहुत ज़्यादा आसान काम नहीं होता है। एज अ टीचर अगर आपने देखा होगा कि किसी भी कोचिंग में जाके वहाँ पे 1 घंटा खुद पढ़ा के चले आना काफ़ी आसान है, लेकिन इस तरह से यूट्यूब पे वीडियो को बनाना और एडिट करना, किसी भी टॉपिक को खोजना, उस टॉपिक पे लेक्चर देना, ये कोई आसान बात नहीं है। इसके बाद भी अगर इतनी गर्मी में हम आपके सामने 20-25 मिनट तक खड़े हैं, सिर्फ आपको आप अच्छा रिजल्ट ला सकें, आपकी परीक्षा में अच्छा स्कोर हो सके, इसके लिए तो आपको मेरे लिए एक लाइक तो बनता ही है ना। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे हैं जो मुझे लाइक करते हैं मेरे वीडियो को, कितने लोग मुझे शेयर करते हैं मेरे इस चैनल को, कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं, कितने लोग कमेंट करते हैं। सारी चीज़ें बहुत मोटिवेट करती हैं एक टीचर को अगर वो यूट्यूब पे काम कर रहा है। लेकिन बहुत से बच्चे सिर्फ वीडियो को देख लेते हैं, लेकिन उनका कोई भी मीन्स मतलब ही नहीं होता है कि हाँ किसी टीचर ने यहाँ पे इतनी मेहनत की है, कितना अच्छा मैटर प्रोवाइड किया है उनके हेल्प के लिए। आप भी ऐसा कुछ हमारे द्वारा इतना कुछ लिखा जो जा रहा है, यहाँ से नोट भी तैयार कर सकते हैं। तो ठीक, थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और आपको थोड़ा सा भी हमारी क्लास अच्छी लगे प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।